महमूद मदनी एक भरम और निकल गया। इन्हें लग रहा था कि जामिया में बच्चे पिटे, एमयू में पिटे हैं तो सिर्फ मुसलमान आएंगे लड़ने, नहीं आएंगे, पूरा मुल्क आएगा। यहाँ मुसलमान बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। ये उनका मुल्क है और हम सब लोग उनके साथ खड़े। जहां पसीना गिरेगा अपने भाइयों का खून देंगे और हम सबसे ऊपर इसलिए बैठे हैं कि पहली गोली हम खाएंगे। आज देश के अंदर जो हंगामा मचा हुआ है और हर आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि एनआरसी लागू करने के लिए जो ये पार्लियामेंट में बिल लाया गया है, इस पर जो अब ये पूरे पास तो कर लिया इन्होंने, लेकिन सारे देश के अंदर हंगामा हो गया। और यहां तक के दोनों मुस्लिम जो यूनिवर्सिटियां हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, इन दोनों के अंदर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो पुलिस जुल्म कर रही है, इसने जनरल डायर को भुला दिया। और यहां तक किया है कि लड़कियों एक लड़की को भी मारा है उसके, और एक लड़का उसमें जामिया का इसमें बहरहाल इसका शहीद हो चुका। और बगैर परमिशन के वीसी के बगैर उसमें कैंपस में दाखिल हो गए और दाखिल होने के लिए जबरदस्ती लाइब्रेरी में घुसकर गोली चलाई और उन बच्चों के साथ जाति जो हो रही है उसकी कोई इंतहा नहीं है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न हिंदुस्तान का मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त कर सकता है, न किया है। वही अलीगढ़ के अंदर भी वही किया जा रहा है कि वहां भी जबरदस्ती वो किवाड़ तोड़कर अंदर दाखिल हो रहे और वीसी की नहीं सुनी जा रही या और अथॉरिटीज की कोई बात नहीं सुनी जा रही, बल्कि जितने स्टूडेंट हैं उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो उसकी कोई कहानी है। लिहाजा मैं जो जामिया के अंदर जो लड़कों के साथ जो जुल्म हुआ है, मार दिया गया हमको, मैं उसको कंडेम करता हूं और सारी कौम से इस बात की मांग करता हूं कि सब लोग बहरहाल इन हालात को, हमें मुल्क को भी बचाना है और अपनी मिल्लत को भी बचाना है। तो इस मिल्लत को बचाने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं और अवाम है, और खासतौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है और जगह जगह मुसलमानों को मारने की और उनको गोली से भूनने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को बहरहाल हिंदुस्तान का अवाम, मुसलमान या कोई भी छोटा बड़ा उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ने भी बहरहाल रैली करके साबित कर दिया कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात पैदा कर दिए हैं बीजेपी ने, इसका सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। अगर सब पार्टियां मिलकर जो अपोजिशन के सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं और इसका मुकाबला करें तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी का मकसद है एक बंटवारा करना है, एक और